सजाई, सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। इस राजयोगी पवित्र जीवन में जब से हम सभी शिव बाबा के बच्चे बने, या बाबा ने हम सब बच्चों को चुना, फोटो में भी कोई, कोई में भी कोई, हर आत्मा के अपने विशेष अनुभव होंगे ही, जो इस यात्रा में, इस कलयुगी यात्रा में करें। और आज की भ्रष्टाचारी जैसी दुनिया है, उसमें इतना खुशनुमा जीवन, संतुष्ट जीवन, और जिसको बाबा बेगमपुर के बादशाह, बेपरवाह बादशाह, ऐसा संगमिक का वरदान हम सबको प्राप्त है ही। फिर भी जैसा मुझे कहा गया कि साकार बाबा के अनेक दादियों के साथ अंग संग रहने का जो मौका मिला, और उनकी दृष्टि से, उनके शेष कर्मों से जो कुछ देखा और सुना, उसका कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि कितनी भी हम पढ़ाई पढ़ लें, चाहे डॉक्टरी पढ़ें, चाहे बैरिस्ट्री पढ़ें, अगर सर्जन की भी पढ़ाई पढ़ें, जब तक खुद सर्जरी नहीं करते और उसमें सफलता नहीं मिलती तो खुशी नहीं होती। ऐसे इस अलौकिक जीवन में कितनी भी हम लंबी यात्रा कर लें, चाहे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, लेकिन अपना संतुष्ट जीवन और खुशनुमा जीवन और प्रैक्टिकल जो बाबा ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सुनने के साथ अनुभव होना और उस अनुभव की प्राप्ति की जो खुशी होती है, वो एक अलौकिक ही खुशी, एक संतुष्ट जीवन बनाती है। यही मेरा अनुभव है। क्योंकि जब से साकार बाबा को देखा, तब तो बहुत छोटी आयु थी, 8 साल के थे। लौकिक में पूरा परिवार ज्ञान में चलने के कारण बाबा से हम सबसे पहले तो मेजर की कोठी दिल्ली में बाबा आए हुए थे, तभी मिलने गए थे। जैसे बताए कि लौकिक माँ बाप ज्ञान में थे, हम लोगों को भी सब हमेशा साथ ले जाते थे। तो बाबा की वो बस स्मृति है, मेजर की कोठी भी याद है, बाबा भी याद है। लेकिन बाबा ने फर्स्ट टाइम ही हमारे लौकिक माँ बाप, जो गुप्ता जी से बहुत लोग जानते भी हैं, तो बाबा ने पहली ही मुलाकात में शिव बाबा से सगाई करते हुए अपने हाथ से रिंग पहनाई। अब वो सगाई कैंसिल और बाबा से सगाई हो गई। एक वारिस के रूप में बाबा ने पहली ही मुलाकात में उसी कोठी में, और मेरे मम्मी डैडी ने भी वही उतार के बाबा को दे दिया। ये एक वरदान के रूप में ही बाबा की दूरदर्शिता। ये देखेंगे कि लास्ट तक 97 की आयु तक मेरे फादर को कभी भी बाबा पर और मदर को भी जरा भी संशय नहीं था। बाबा से प्यार, ईश्वरीय परिवार से प्यार, ईश्वरीय परिवार के साथ समर्पित बहनों से, आने वालों से भी प्यार। तो बाबा जैसे प्यार का सागर था, तो ही प्यार और स्नेह का हमने अनुभव किया, और वही दीदीदारियों का प्यार हमें मिला। तो शुरुआत तो हमारी दिल्ली की यात्रा से हुई। तो शुरू में जब साकार बाबा से मिले, उसके पश्चात तो दिल्ली में गुलजार दादी, जगदीश भाई और चक्रारी दीदी कमला नगर सेंटर में रहती थी।
तो गुलजार दादी के पास भी बहुत नज़दीक से और समीपता से हमने पालना दी। घर में भी आना जाना होता था। और जैसा कि एक अनुभव याद आता है, हम जो सुनते थे अपनी मदर से कि जब बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा का तो बहुत प्यार था सभी को, लेकिन अव्यक्त होने के पश्चात सभी को ये लगता था कि अब कौन पालना देगा। लौकिक में भी परिवार में ये अंदर से था कि किसकी हम पालना में अभी रहेंगे, बाबा से इतना प्यार था। तो ऐसा अनुभव हुआ था कि गुलजार दादी जिस कमरे में रहती थी, बहुत छोटा सा सेंटर था, वो भी कमला नगर का, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ कि गुलजार दादी नहीं लेटी हुई है वो बिस्तर पर, उस समय जैसे साकार मन के संकल्प आए और तुरंत साकार बाबा का, जैसे साकार बाबा वहाँ लेटा हुआ है, ऐसा अनुभव हुआ। तो ये अनुभव कराना किसका काम था? शिव बाबा का। शिव बाबा अपने बच्चों को पालना का महत्व सिखाकर कि वह आत्मा बाद में किसके द्वारा, ये ज्ञान भी नहीं था उस समय कि गुलजार दादी के बाद बाबा के बाद गुलजार दादी का पाठ चलेगा। फिर हमारा जयपुर में ट्रांसफ़र हुआ, तब 7-8 साल के थे। फादर सब बहनों को बाबा के पास ले गए। वो यादें हैं कि हम लोगों को सबसे पहले बाबा ने, जहाँ हिस्ट्री हॉल है उसके साथ वाला ही कमरा जहाँ पहले गुलजार दादी रहती थी, वहीं हम लोग रहते थे। तो बाबा ने बहुत सारे खिलौने लच्छू बहन के साथ, आप लोग तो पता नहीं, बहुत से नए भाई बहन जानते भी नहीं होंगे, जो बाबा के साथ रहती थी, बहुत सारे खिलौने हमारे रूम में भेज दिए। और भी छोटी बहनें भी थी। और जब खिलौने मिल जाते हैं तो पढ़ाई ज्ञान योग की तो कौन करेगा। फिर तुरंत बाबा ने देखा रात्रि क्लास में बच्चे नहीं हैं, आज आगे बैठते थे, तो बाबा ने कहा जाओ उन बच्चों को बैठाओ। लेकिन बाबा तितलियाँ कहते थे, और तितलियाँ सब कहाँ गई। तो जैसे ही सामने बच्चों के पहुँचे तो बाबा ने कहा बच्चे पढ़ने के समय पढ़ना, खेलने के समय खेलना, बस दो, यही 2 महावाक्य। लेकिन आज भी याद है कि वो बाबा के महावाक्य क्या थे। एक साधारण सी बात है, लेकिन मन और दिल में ऐसे, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ना है और खेलने के समय खेलना। तो बाबा की मुरली से, क्लास से ऐसा अंदर से प्यार था। जब फर्स्ट टाइम साकार बाबा ने हमारी फैमिली को, जयपुर में गीता पाठशाला थी और घर बैंक में थे फादर, तो उसके बड़ा हॉल था, उसी में खोल दी। तो बाबा ने ग्रामोफोन का, रिकॉर्ड का एक प्लेयर होता था पहले, बाबा के जो गीत बजते थे, और सारे झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र दे दिए थे। ठीक 4 बजे हमारे घर में सब उठ के ऐसे योग करते थे जैसे बस अभी विनाश हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी जो कमाई करनी है सब कर लो। और बाबा को चार्ट लिखकर भी भेजते थे कि बाबा कहते थे बच्चे 8 घंटे का चार्ट लिखना है। स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन चार्ट लिख रहे हैं, वो याद है आज भी। चार्ट लिखना आता था कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, योग करना आता है वो भी नहीं मालूम, लेकिन बाबा ने कहा है चार्ट बच्चों को लिखना है। तो वो भी याद है कि 8 घंटे का चार्ट भी हम लोग बनाते थे, लिखते थे, और बाबा के पास उस समय अपना दिनचर्या चार्ट भेजा जाता था। लेकिन सबसे खुशी की बात, बाबा को इतना, फैमिलीज़ को बाबा का बच्चा बनाना है, तो हमको कोर्स कराने के लिए अभी जो आप सभी जानते हैं, जो ज्ञान सरोवर में हमारी सुदेश दीदी रहती हैं, वो हमें कोर्स कराने के लिए सेंटर से दोपहर के टाइम आती थी। हम सब बच्चों को क्लास कराने के लिए, और ड्रामा सिखाते थे, सब कुछ करते थे। तो वो जयपुर के अंदर वो सेवा हुई। तो साकार बाबा की पालना, फिर सुदेश दीदी, और जितनी बड़ी बहनें हैं, मेरा ख्याल जो भी होंगी, सबके मैं नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन सारी दीदियाँ उस जयपुर के हमारे जो घर था, सेंटर था के रूप में, गीता पाठशाला थी, सब दादियों को बाबा भेजता था। तो सबके वाइब्रेशन मिले। जरूरी नहीं है ज्ञान मिलता है, लेकिन जो प्यार की पालना, स्नेह की दृष्टि, और मदर फादर जो भी ज्ञान सुनते होंगे, उसके जो वाइब्रेशन मिलते हैं, उससे हम सबकी पालना हुई। तो मेरा कहने का भाव ये भी है, जो भी बाबा के यहाँ बच्चे नए पुराने आए हुए हैं, कि अपने घर का वाइब्रेशन, जो बाबा कहता है चैरिटी बिगन्स एट होम, तो हमारा चैरिटी तो पहले ये शरीरी है, अपनी धारणाएं, अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा। दूसरी चैरिटी हमारा परिवार में जो भी हैं, उनको भी अपने वाइब्रेशन के द्वारा अपनी सेवा करनी।
क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञान सुनाने से सेवा नहीं होती, ज्ञान को प्रैक्टिकल दिखाने से सेवा होती। हमारे मदर फादर ने ज़्यादा हमको शिक्षाएं नहीं दी कि ये करो, सेंटर चलो, योग करो, लेकिन हमने प्रैक्टिकल जीवन में देखा। उसको देखते देखते पढ़ाई करते रहे, पढ़ाने का शौक़ था। भले दादियाँ चाहती होंगी, बहनें भी चाहती होंगी कि बहनें समर्पण हो, ज़रूरत भी है, लेकिन फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ। तो दोबारा जब हम लोग आए तो शॉर्ट में मैं बताती हूँ, साकार बाबा की ये पालना पत्रों के द्वारा भी मिलती रही। तो केवल पालना ज्ञान और योग मुरली नहीं, पत्र के द्वारा बाबा जैसे कहते हैं ना, बच्चे अपना चार्ट भेजो, कुछ भी पूछना है तो पूछो। मुरली में आजकल आप देखते होंगे, पुरानी मुरलियों में बाबा कहते थे, तो हम सभी वो सारा चार्ट, सारी दिनचर्या, घर का क्या खर्चा करना है, कहीं क्या सौगात देनी है, क्या लेना है, क्या देना, सारा बाबा को जो पोता मेल बाबा कहता है ना, वो दिया जाता था। और बाबा की इतनी सुंदर गाइडेंस मिलती थी कि लास्ट तक कोई भी प्रकार का विघ्न हम कहें हमने तो नहीं देखा। इसी पालना को देखते देखते फिर भी फैमिली में, अग्रवाल फैमिली होती है तो शुरू में बहुत 50-60 साल पहले यही था कि अरे ब्रह्मा कुमारी गए, घर बार बिगड़ जाएगा। तो मेरे फादर ने बड़ी बहन की मैरिज जल्दी कर दी, दूसरी की पढ़ाई करने के बाद। लेकिन हमको लगता था सेंटर में जो बाबा की पालना के साथ दीदी दादियों का जो त्याग, तपस्या और सेवा देखी, कोई बोलता नहीं था, देखने से मालूम पड़ता था कि हम तो घर में कितने आराम से रहते हैं। दादियाँ जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अच्छी अच्छी रिच फैमिली की, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कितनी सिंपल हैं, कितना सिंपल भोजन है, हर चीज़ में बस ऑब्जर्व किया, किसी को बोला नहीं, देखने में आता था। तो मेरे मन में ज़रूर आता था कि हम खूब धन कमाएंगे और सेंटर की सेवा करेंगे। शादी वादी का तो संकल्प ही नहीं था, वो तो अच्छा ही नहीं लगता था, मालूम नहीं क्यों, लेकिन ये मन में ज़रूर था। उसके लिए मेरा लक्ष्य पढ़ाई के बाद बीए किया, बीएड किया, लेकिन जाने का पॉलिटेक्निक फाइन आर्ट में जाना था, एडमिशन भी हो गया, एमएड का भी हो, सब कुछ कर लिया। अब मन में एक संकल्प, अब करना क्या है। अब मन में था कि मैं उस समय जो पेंटिंग बनाती थी, आर्टिक मेरी 5000 में सेल हो सकती थी। तो मन में आया अशोक हॉल बड़े बड़े जगह लगाएंगे, खूब धन कमाएंगे, सेंटर अच्छे होंगे। सेंटर के सिंपल बर्तन भी देख के अच्छे नहीं लगते थे, बस ये संकल्प था। दादियाँ ट्रेनिंग कराती थी, हमने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है। ट्रेनिंग करना भी एक दूसरे, अपने आप को धोखा देना। माँ बाप सोचेंगे ट्रेनिंग करके बहन समर्पण होगी, और हम सोचेंगे कि हमें ट्रेनिंग होकर सेवा करनी है। दोनों ही भाव में नहीं रहना है। तो आप सब नहीं जानते होंगे, हमारे बड़े भाई गोपाल भाई दिल्ली में रहते थे, तो उसमें उनको अच्छा नहीं लगता था ये बिना ट्रेनिंग के सेंटर में आएंगी, कलर ड्रेस पहनती हैं, लेकिन हमारे मन में ये था कि धन कमाना है। लेकिन गुलजार दादी के शब्द होते थे, नौकरी टोकरी की और गई, बस यही बोलती थी। वो तो दुनिया में गए, क्योंकि हमारी दूसरी जो बहनें थी सर्विस की और उनकी शादी हो गई। तो वो भी माइंड में बात आ गई, ये बात तो ठीक है, वाइट ड्रेस में तुम जॉब करने वाले नहीं हैं। ऐसा सोच के इनडायरेक्ट जैसे कोई भी कुछ बोलता है तो मन में जैसे एक रिकॉर्ड हो जाता है। जब हमने बीएड करने के बाद माउंट आबू फिर आए, उस समय बाबा आते थे मेडिटेशन हॉल में। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए, कलकत्ता की भी पार्टी 108 की थी। मैं उस समय एकदम हॉल में लास्ट में बैठी कि दादियों के सामने नहीं जाना, दादियाँ कहेंगी अब क्या विचार है। लेकिन बाबा को अपना काम कराना था, और मन के अंदर एकदम फास्ट संकल्प चल रहे थे कि अब क्या करना है अपने आप से। ये पढ़ाई भी पूरी हो गई, जॉब भी मिल गया, बैंक का भी एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर हो गया, एमएड में भी चारों तरफ से मुझे एंगेज हो गया। मुझे अब कलकत्ता फादर का ट्रांसफ़र था, नहीं जाना है, एकदम माइंड में पक्का कर लिया। बस ऐसे सोचते सोचते एज 21 साल की थी, एकदम जैसे कहते हैं यही राइट टाइम है, बस एक सेंटेंस जैसे माइंड में आता है, मतलब जो करना है करो। और प्रकाशमणि दादी जी क्लास करा रही थी,
बहुत प्यार से बोल रही थी, देखो बहुत सेवा है, बहुत माताएं चाहिए, सेंटर चाहिए। आधा सुना होगा मैंने, आधा नहीं, लेकिन मेरा हाथ ऐसे एकदम खड़ा हो गया। वो हाथ खड़ा होना दादी ने स्टेज पे बुलाया और समर्पित कर दिया। ना ट्रेनिंग, ना वाइट ड्रेस, ना कुछ। और 108 की कलकत्ता की पार्टी है। किसी को भी आश्चर्य, ना मदर को मालूम ना फादर को, किसने हाथ खड़ा किया, कौन स्टेज पे आ गया। मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी मेरा ख्याल मालूम ही नहीं, बाबा ने ही कराया। उसी दिन बाबा आए, जन्माष्टमी का दिन था, अव्यक्त बाबा गुलजार दादी में। तो बाबा, और ये भी मेरा एक था कि मुझे शो बिल्कुल पसंद नहीं कि समर्पण हो, कुछ दे ले, कुछ नहीं। तो मदर को भी बोल दिया कुछ भी करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं बताना, ना मुझे कुछ भी नहीं। जैसे ही बाबा के पास गए, मैं बाबा की बात क्यों सुना रही कि बाबा कैसे वरदानी बोला, तो किस रूप से मुझे बोला कि मेरे अंदर पूरे घर में बिल्कुल हिम्मत नहीं किसी भी काम करने की। पेंटिंग वेंटिंग करने वाला क्या, बैठे बैठे काम ही तो किया गई। और सब हार्ड वर्कर बहनें थी, बिल्कुल नहीं थी। पढ़ाई किया बस, और कुछ नहीं, आराम से जीवन। जब बाबा आए तो बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा ने कहा, क्या समर्पण समारोह, फैमिली ही समर्पण है। बच्ची ने हिम्मत रखी है, मदद साथ है। ना मुझे ये मालूम हिम्मत क्या रखनी है, क्या मदद मिलेगी, वो भी नॉलेज लिख लिया था इसलिए याद है। अब बच्ची ने हाई जंप लगाया है तो कोई रोड़े पत्थर आने वाले नहीं है। वो भी नहीं मालूम कि क्या रोड़े पत्थर में संस्कार, स्वभाव, अनेक बातें आ सकती हैं। बस फिर मेरे को कलकत्ता नहीं जाना था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। कारण वह मछली की बदबू आएगी, क्या क्या होगा, कैसा खाना पीना, ऐसा सुना हुआ था। लेकिन बाबा की विशेषता, बाबा ने ये नहीं कहा कलकत्ता जाएगी, बाबा ने परदादी के पास जाएंगी। तो परदादी कहाँ रहती है, कलकत्ता। तो आप देखिए कि बाबा ने कलकत्ता शब्द नहीं कह के परदादी के पास जाएगा। परदादी तो अच्छी लगती थी, दिल्ली में भी आके रही हुई थी। तो हम लौकिक परिवार के साथ सीधा फादर के साथ कलकत्ता गए और दुर्गा पूजा से दीदी के पास, निर्मल शांता दीदी को हम जो सब परदादी बोलते थे, हम दीदी बोलते थे। तो 1975 से वहाँ रहना शुरू कर दिया। आप सबने बाबा को भी देखा भी होगा, बहुतों ने नहीं भी देखा। तो बाबा का जैसा आप चित्र देखते हैं, सबसे पहले वैसे तो बाबा उससे तो लाख गुना अलग रूप था, आकर्षण। और जिन्होंने निर्मल शांता दीदी को देखा है वो भी समझ सकते हैं। तो मेरी पालना सारी निर्मल शांता दीदी के पास हुई। तो एक अलौकिक माँ कैसी होती है, एक अलौकिक रूप में सखी का रूप देखो, बहन का रूप देखो, माँ का रूप। मैंने वो दीदी के साथ, निर्मल शांता दीदी के साथ अनुभव किया, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। हाँ, ज्ञान जरूर सुना हुआ था लौकिक परिवार से शब्द, ना मैंने कोई गाइडेंस ली, बस सीधा सेंटर में आई। आपको आश्चर्य होगा, शुरू में मुझे तो साड़ी पहनना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी सेंटर कैसा है, आज भी वही है। एल्गिन रोड कलकत्ता का वो सेंटर साकार बाबा की प्रेरणा से लिया हुआ, 1968 का लिया हुआ है। और उस सेंटर जब खुला था, बाबा की बहुत अच्छी मुरली भी चली थी कि सेंटर शांति का स्थान बना है। बहुत बाबा के बच्चे, ऑफिसर्स भी आएंगे, पुलिस ऑफिसर्स भी आएंगे, और साथ में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे। इतना सिंपल सेंटर है, लेकिन बाबा का वरदानी मूर्त सेंटर, आज उस सेंटर पर सभी प्रकार के लोग, लेकिन विशेष रूप से, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे सामने भी अभी भी बाबा के बच्चे जो बंगाल की जो पोस्ट होती है, डीजीपी पोस्ट पे, वो आते हैं, उनके साथ आज 25, 30 क्या 85 ऑफिसर्स सेंटर पर आते हैं। ये श्रेय किसको जाता है, किसके वरदानी बोलते, बाबा के। अब मैं यहाँ ये सुनाना चाहती कि बाबा की मुरली के महावाक्य पर निश्चय। फिर मैं कलकत्ता गई, शुरू में दार्जिलिंग गई। दार्जिलिंग में इतनी ऊंची पहाड़ी पर फिर देखती, मैंने कहा इतनी ऊंची पहाड़ी पर कौन सेंटर खोलेगा।
एक तरफ नीचे देखो, नीचे एक मकान, एक ऊपर नीचे, मन में संकल्प जरूर आता था। फिर मुरली के महावाक्य पढ़ती थी तो बाबा का महावाक्य, बच्चों को सेवा की चिंता नहीं करनी है, ये सेवा तो मीडिया करेगा, मुरली के अंदर आता था। तो उत्तर मिल गया। फिर बुद्धि तो तर्क वाली होती है ना, फिर सोचे एक समय मीडिया में चाहे कितना भी टीवी हो, लाइट वाइट सब चली जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, तब सेवा कैसे होगी। तब बाबा के महावाक्य आते थे, बच्चे दूसरे ही दिन, तीसरा दिन भी नहीं। मुझे इसलिए ये अनुभव बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को सेवा की चिंता नहीं, साक्षात्कार के द्वारा सेवा होगी। आप सोचिए, हम सेवा की चिंता करते हैं, बाबा का कार्य है, बाबा को कराना है तो कौन करेगा। आज कौन सेवा कर रहा है? मीडिया सेवा कर रहा है। आज आप लोगों को अनुभव है कि नहीं? मेरे पास तो बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने साकार बाबा का बहुत प्यार से अनुभव करके पहुंचे हुए हैं। तो बाबा की मुरली पर निश्चय। एक समय बाबा कहते थे, बच्चे आज इतना बड़ा हॉल आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी आप सुविधाएं देख रहे हैं, लेकिन शुरू का अनुभव साकार बाबा के सब बड़ी बहनों ने अनुभव किया हुआ, कैसा रहना था, कैसे खाना था। लेकिन खुशी आज से ज़्यादा, आज से ज़्यादा। आज सब कुछ है, सब साधन है, लेकिन अंदर से अगर संतुष्टता नहीं, अंदर से अगर बाबा से प्यार नहीं, अगर आपस में हमारा स्नेह प्यार में सच्चाई सफाई नहीं, सादगी नहीं, तो अंदर की संतुष्टता ही, प्रसन्नता, ये माँ के बोलने तक रह जाता है कि अंदर की खुशी तक नहीं। लेकिन वो चीज़ हमने देखी दादियों में। इतने सिंपल सेंटर में जब निर्मल शांता दीदी को देखा, कभी भी असंती दादी भी रहती, कभी उनके चेहरे पर कभी भी क्रोध, अशांति कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी कभी भी नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। तब मुझे आता था कि दादी जब ऐसे रह सकते तो हम क्या हैं। तो मुझे भी कभी भी संकल्प नहीं आया उस सेंटर में रहते हुए कि ये सेंटर में रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा बाबा का वरदानी सेंटर मुझे आज 50 साल हो गए, लेकिन ठीक कराते रहे, अच्छे रहे। अंग्रेज़ों की बिल्डिंग है, लेकिन बाबा ने वो सेंटर अपने हस्त कमलों से नहीं, लेकिन प्रेरणा से खुलवाया। और दादी की विशेषता क्या थी, जब मैं नई आई थी, मैं सुबह नहीं उठ सकती थी, बिल्कुल नहीं। कॉलेज से पढ़ते पढ़ते आए तो मैं निर्मल शांता दीदी को कहती थी, दीदी आप सुबह मुझे उठा देना। तो दीदी के तो महावाक्य क्या वरदानी बोल होते थे, आत्मा जाग गई, अब क्या जगाने की ज़रूरत है, बस एक ही सेंटेंस में काम। हम सुखे फिर बोलती थी, तुमको टेप बजानी आती है? मैं कहा हाँ। तो सुबह की टेप बजाओगे? मैं कहा हाँ। ना तो करना नहीं था, और 4 बजे टेप बजेगी तो कौन उठेगा। युक्ति से मुझे 4 बजे टेप बजाने की ड्यूटी दी, और मेरा काम क्या हुआ, ड्यूटी करते करते 4 बजे उठने का संस्कार नेचुरल हो गया। जबकि मैं दीदी से तर्क करती थी कि दीदी ये मैं मुरली के महावाक्य भी नहीं पढ़ूंगी। मुरली थी ना, उसमें आता है ना अमृत वेले उठो, ये दीदी शाम को योग करेंगे। अमेरिका में 4 बजे, अमेरिका में क्या होगा, यहाँ का रात, वहाँ का सुबह सुबह, तो वो भी तो बाबा समझेगा हम अमृत वेले योग कर रहे हैं। तो अब तर्क ऐसे हंसी में कर लेते थे, लेकिन दीदी ने कहा कि मैं कहा महावाक्य हम नहीं पढ़ेंगे। बोला नहीं पढ़ना, ये बाबा की मुरली है, बोलने से बल मिलता है। देखो कितने छोटे से महावाक्य, लेकिन एक ही शब्द में क्या, बाबा के महावाक्य तुम पढ़ोगी, बोलोगी, तो बोलने से तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी, शक्ति। इतनी सहज पालना से अमृत वेले उठने का, आज 3 साढ़े 3 बजे उठने में कभी भी मेहनत नहीं लगती। इतना भी दीदी को बोलते, दीदी आप 50 साल से उठ रहे हो, दीदी 50 साल से अमृत वेला उठ रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता था ना। लेकिन आज बाबा ने दादियों को बचपन से 10 साल से कैसे कैसे 14 साल भट्टी करके तैयार कर दिया। मैं तो हर बहन कन्याओं को सोची, तो इनको भी 13-14 साल तो 20 साल में आती हैं, कोई 18 साल में, ऐसे ही लग जाता, खेलते खाते सुनते देखते, बाद में समझ में आती है कि क्या करना। और रात को जब बाबा का
कमरे में जाते हैं। मैं कहा दीदी बाबा के कमरे में क्या करते हो? हमको तो लगता है उठना है, जाना है, सोना है। मैं कहा बाबा से क्या बातें करते हो, हमको तो नहीं आता समझ में। फिर पास बैठे रहते थे। मैं दीदी क्या सोच रहे हो, कैसे बाबा को याद है? बोला शांति से बैठ जाओ, और बैठ जाते थे। फिर भी पूछते रहते थे। फिर मुझे एक बात याद आती है, हमारी मुन्नी बहन है ना जो यहाँ सारा कारोबार संभालती, उनके फादर आते थे। तो एक दिन मेरे को बोलती है कानन फ़ोन करो बैजनाथ भाई को। मैं कहा क्यों? मतलब बाबा ने कहा नीचे ग्रिल का गेट लगाना है। मैं कहा बाबा आपको कमरे में ये काम कर दे रहा है? तो मैं तो जानती नहीं थी, मैंने नहीं फ़ोन किया। फिर चुप रहे। फिर ये फ़ोन क्यों नहीं किया, जैसे हम लोग करो बोल देते हैं ना छोटी बहन को, ऐसे नहीं, शांत रहे। फिर दूसरे दिन बाबा के कमरे में गई, फिर रात को बोलती है अरे कान्हा तुमने फ़ोन नहीं किया। मैं चुप रही। हाँ दीदी आपने कल भी बोला, मैं मिला देती हूँ, आप बात करो। तो कहने का भाव था बाबा दीदी को प्रेरणा देता होगा रात को कि भाई नीचे मेन गेट पर बड़ा ग्रिल का गेट, पहले लकड़ी का बड़ा दरवाजा था, अंग्रेजों की बिल्डिंग का था। आप मानेंगे कि 2-1 दिन बाद ही ग्रिल का गेट लगा। फिर बैजनाथ भाई को दीदी ने बोला, वो गेट लगा, फ़ोन भी किया। लेकिन थोड़े दिन बाद ही पास में ही एक चाय वाले की दुकान थी। उस समय नक्सल थे, थोड़ा 1975 की बात है। एक व्यक्ति सचमुच ही छुरा लेके अंदर घुस गया था, और ऊपर तो गेट बंद कर दिया। लेकिन इस तरह इसकी कुछ घटना घटी थी। तो बाबा को क्या प्रेरणा है कि आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करना है, गेट बनाना। तो अब मेरे को आता है कि जो बड़े कहते हैं, मैं सब बहनों को अपने अनुभव से बोलती हूँ कि जो बड़े कहते हैं हम उसको सच नहीं समझते हैं या आज्ञाकारी होकर पालन नहीं करते हैं। लेकिन जो जिम्मेवार आत्मा है उनको बाबा टचिंग करता है, प्रेरणा देता है, और उन सब बाबा के नारियों की बड़ों की कैचिंग लाइन क्लियर होती है। तो वो क्लियर गाइडेंस को अपने दिल से स्वीकार करके आज्ञाकारी होकर पालन जरूर करना चाहिए। ये एक ही बार नहीं, कई बार की ऐसी बातें दीदी के साथ हम लोग की होती थी। इसलिए कई बार बाबा मुरली में भी कहता है बच्चे लाइन क्लियर रखो, क्लीन रखो, साफ दिल पर राज हासिल, है ना, जानकी दादी हमेशा कहती हैं। इसी चीज़ का मेरे को एक बार एक माता ने कहा था कि बहन जी आप सब कन्याएं छोटी छोटी रहती हैं, आपकी रक्षा कौन करता है? तो बाबा करता है। तो हम तो अपनी बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो जैसी उसने बात की बाबा कहता है, तो बोली ऐसी मेरा संकल्प चला बाबा इनकी कौन कर। रात के टाइम ही उस बहन को बाबा ने क्या साक्षात्कार कराया। देखो बाबा के कि बाबा अपना जैसे धोती कुर्ता पहनते थे ऐसे पहन के हाथ में एक लाठी लेके सारे सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, देखो मैं बच्चों की कैसे रक्षा करता हूँ। उस माता को अनुभव कराया किसका, कि बच्चों की रक्षा करने वाला कौन है, बाबा है। हम सभी भी, हमारा रक्षक कौन है, हमारा प्यार, हमारा निश्चय, हमारी लाइन बुद्धि की क्लियर। तो बाबा की किसी भी स्थान पर आप रहेंगे तो आपको टचिंग होगी, लेकिन कैच करना अपना क्लियर बुद्धि से। मुझे ऐसे अनुभव गुलजार दादी की प्रेरणा से मैं ऑब्जर्व करती थी कि दादी जब भी मीटिंग में बैठी थी बहुत शांत स्थिर ऐसे बस जैसे बहुत ऑब्जर्व करती रहती थी। और साकार बाबा की मुरलियों में आता है बच्चे एक एक सेकंड का अभ्यास, बहुत समय का अभ्यास आपको समय पर मदद देगा। यह आप सब आज भी पढ़ते हैं, बहुत मुरलियों में आता है। एक एक सेकंड का बाबा बोलता है। टचिंग तो एक सेकंड में ही होती है। नानी की ये बात प्रैक्टिकल देखती भी थी, ऑब्जर्व भी करती थी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते भी रहेंगे। लेकिन उसका भी अनुभव देखा कि एक बार हम बहुत बार, ये क्योंकि मुरली के साथ मैं लिंक करती हूँ, कि हम बहुत भीड़ में ऐसी जगह में फंस गए थे, कहीं जा रहे थे कि निकल नहीं सकते थे। जैसे ही नहीं निकल सकते तो हम बातचीत करते रहे, बहनें ही थी। तुरंत हमने एक सेकंड बहनों का शांत रहो, बाबा के याद करो। आपके विद इन 1 सेकेंड अपने आप ही पुलिस का भाई आया, बहन जी मेरी गाड़ी जा रही है, आप इसके पीछे लगाइए, रास्ता खुलने वाला नहीं। हम सारी रात बैठे रहते। तो कौन टचिंग करता है? हमने सब कुछ छोड़ के किसको याद किया उस समय? एक बाबा को। तो बाबा ने किसको भेजा?
रास्ता क्लियर करने के लिए किसी की भी आत्मा निमित्त हुई थी। मुझे अभी तक याद आता है कि जब मैं लंदन गई थी तो मैं बहुत सारी जो टोली थोड़ी भी जो ले गई थी, तो मन में संकल्प था कि बाबा इस टोली को वो अज्ञानी आत्मा है जो सब कुछ खाते पीते वो हाथ लगाएंगे, ये तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ। बस ये बात मैंने इनसे शेयर नहीं की। मेरे साथ एक अंजलि बहन रहती और भी ग्रुप था। बस मन का संकल्प। एक फॉरनर बहन ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं अलग खड़ी थी, वो सब लाइन में थे, सब पाँच छः का ग्रुप था। तुरंत बाबा ने जैसे टचिंग से उसको बहन को बुलाया, मेरे से बातचीत की, बातचीत करके उसने अपनी गाड़ी बुला ली, बैठा दिया, सब सामान रखा दिया। 1 घंटा कुछ टाइम नहीं लगा, विदिन 10-10 मिनट्स में हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। तो देखते दिल का किया हुआ संकल्प बाबा ने कैसे मदद किया। ऐसी कारोबार था इस सन जोन का, बहुत बातें कोई भी कभी आती थी तो मैं यहाँ बैठे बाबा को बोलती थी कि बाबा ये बात राइट नहीं है जो हो रहा है। आप मानेंगे जो थी ऐसी कोई बात स्टेज पे बुलाकर, और जिस आत्मा ने मेरे को बताया, बोला आप सब बुद्धि से छोड़ दो। मुझे जानकी दादी का भी एक अनुभव है बाबा के साथ कि माउंट आबू में ही थे, कारोबार में किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा तो लग ही जाता है, छोटे थे, समझ तो थी नहीं। क्या ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसे अब मेरे को योग कराने की ड्यूटी दे दी। मैं कहा क्या योग कराएंगे, बुद्धि में तो इतना सारा संकल्प चल रहे, व्यर्थ संकल्प चल रहे। शांति स्तंभ के पास दीदी रहती थी इंद्रप्रस्थ में। आप सोचेंगे ऊपर जानकी दादी क्लास करा रही थी ओम शांति भवन में, मैं नीचे निर्मल शांता दीदी के पास थी, सामने वाले रूम में जानकी दादी रहती थी। तो दादियों का तो इतना प्यार था कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने प्रकाश मणि दादी जानकी दादी के पास जाएंगी, जानकी दादी निर्मल शांता दीदी के पास जाएंगी, जानकी दादी कभी गुलजार दादी के, ये चीज़ देखते थे। तुरंत मेरे जो पर संकल्प चल रहे ना, क्या योग कराएंगे। उधर ऊपर से दादी कोई पॉइंट सुना रही थी। देखो अगर कोई भी कांटा सही बोला था दादी ने, चुभ जाता है तो कितना कष्ट देता है। कई बार अपने निकालने से नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, सर्जन को बुलाते हैं और उससे निकलवा देते हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं होता थोड़ा सा भी हाथ में। और मेरा में तो छोटा सा बात का कांटा घुसा हुआ था ना, जो वीएच चला रहा था। ऊपर से वो सुना, और जिस बड़ी आत्मा को मुझे बोलना था, मीन्स प्रकाश मणि दादी को, आप समझे वो गुड मॉर्निंग करने जानकी दादी के पास आई। वो जानकी दादी निर्मल शांता दीदी के पास, मैं ऊपर से जानकी दादी का ये पॉइंट सुन रही हूँ। बस मैंने तो तुरंत दादी का हाथ ओम शांति गुड मॉर्निंग करके मैं कहा दादी ये सब बोलते हैं ऐसा, मुझे अच्छा नहीं। दादी ने कहा भूल जाओ, ये तो सबको आ जाते हैं और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो दादी की तो प्रेरणा होती थी ना, ब्रह्मा कुमारी बनना, सुनना, सहन करना और समाना। हम तो नए नए थे। वो महावाक्य आज तक दादियों के याद रहते कि कैसे प्यार से दादी ने हम लोगों को इस ज्ञानी योगी जीवन में सुनना भी सिखाया, सहन करना भी सिखाया। सहन करना मतलब ऐसा सहन नहीं जो दुख वाला नहीं, कि जो सुना सुन लो, समा जाओ। और दादी की और विशेषता याद आ रही है, अभी साथ में ही मैं अनुभव की बातें कर रही हूँ। प्रकाश मणि दादी की एकदम नए थे हम लोग, हमारा वर्कशॉप का ड्यूटी रहती थी सबसे। दादी मेरे पास आई, बस उस समय बसों में ही जाते थे नीचे से ऊपर, बस तक आई और बस में आके मुझे कान में कोई बात बोल के गई, तुम रहते हो सेंटर में अभी हो, ये ध्यान रखना। वो बात मुझे आज तक नहीं भूलती। दादी ने ये बात मुझे क्यों बताया। फिर मैं जाके, दीदी तो मेरी क्या सखी जैसे, बहन जैसे, माँ जैसे, पर दीदी आप तो कुछ शिक्षा नहीं देती हो। दादी बड़ी अच्छी है, मुझे बस में भी आके ये शिक्षा दे के चली गई। तो ये प्यार देखा कि आज दादी को मालूम है हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, घर में बड़े प्यार से रहे, कारोबार में ये सब बातें आएंगी, तुम ऐसे चलना, ऐसे करना। ऐसी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, वो भी मुझे मेडिटेशन हॉल में हाथ चलते चलते बहुत सी बात सिखा दिया। तो मेरे को ये लगा कि आज ये इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार, और इस ईश्वरीय परिवार के अंदर निमित्त दादियों को बाबा ने बनाया।
और उन निमित्त दादियों की अगर आज भी आप जो भी किताबें हैं, बहुत सारी सबकी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, उन सबको सुने तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बड़ी दीदी की एक और बात मुझे याद है, किसी भाई ने लेख लिखा था कि पंचुअलिटी के ऊपर कि जैसे कोई काम करो पंचुअल करो, एकदम ठीक टाइम पे करो। और ये पॉइंट जानकी दादी ने मुझे शांति स्तंभ में बोला था। हमने कहा दादी योग क्या होता है, ऐसी प्रश्न भी कर लेते थे। तो दादी बोलती एक्यूरेट कर्म करना ही योग है। विश्वरतन दादा थे, वो हर काम एक्यूरेट करते थे। क्या एक्यूरेट कर्म, वो भी पूछा। देखो अगर 9 बजे पोस्ट जानी है तो 8:45 बजे तक पोस्ट टेबल पे रहेगी, और वो आएगा लेगे, चाहे पूछना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। तो योगा कर्म कौशलम ही तो गीता में लिखा है। कर्म योगी तो हम हैं, बैठने वाला हमारा योग नहीं है। हमारे श्रेष्ठ कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। हमारा योग करने से भाग्य नहीं बनता। योग हमने कितना किया, कर्म कौन से किए। आज हमारे अनेक 63 जन्म के कर्म का हिसाब किताब आज हम जो भी बीमारियों के रूप में भोगते हैं, लेकिन आज जो हम श्रेष्ठ कर्म करें वो तो हमारा भविष्य का पद है। पद नहीं कर, जो भी अच्छा पद मिलेगा ही। ये ज्ञान पहले नहीं था। तो बाबा ने क्या सिखाया, योग मीन्स एक्यूरेट कर्म। ध्यान, एक्यूरेट मीन्स ध्यान से सब कार्य करना, एक्यूरेट करना। ये जानकी दादी के माँ बाप के। फिर हम सोचते थे जो व्यर्थ बातें करता है, देखो और प्रकाशमणि दादी क्या कहती, कहा दादी किसी से ओम शांति करो तो कोई अगर ओम शांति का जवाब नहीं दे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं तुम अपना कर्म करो। मैंने कहा मैंने फिर बोला दादी अगर हाथ मिलाए कोई पीछे हाथ करे तो हम क्या करेंगे। बोला करने दो, तुमने अपना कर्म श्रेष्ठ किया। तो हमारे कर्म दिव्य और अलौकिक हों। हमने अपना पुण्य का खाता जमा किया। अभी थोड़े दिन मुरली में एक शब्द मेरे को अंदर से दिल से लगा, योग हमारा पुण्य का खाता जमा करता है। पुण्य कर्म, पुण्य सोचा नहीं जाता है, जिसमें हम देही अभिमानी होकर आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से हम सेवा कर सकते हैं। देखो और शुरू में देखो हम लोगों की नेचर क्या होती है ना। जब मैं ज्ञान में समर्पण हुई, जो मैं शुरू की बात बता रही हूँ, संतरी दादी भी रहती थी और निर्मल शांता दीदी। हमारे यहाँ हिंदी में ही बात करते थे, सिंधी में दोनों दादियाँ नहीं करती थी। फिर भी एक सिंधी भाई आता था तो दादी बड़े प्यार से उसको टोली खिलाती, रोटी देती। तो कई बहनें आपस में बातें करती हैं। मैं तो मेरा एकदम 1 महीने बाद ही मेरा तो निर्मल शांता दीदी के साथ रहना, खाना, पत्र व्यवहार शुरू हो गया था, क्योंकि सब भोजन कर लें, दीदी करती नहीं, हम लोग कर लेते थे। तो ऐसे ही जब भोजन करते समय हम देखते थे दादियाँ से, वो एक भाई आते हैं, दादी टोली वगैरह देती हैं, कभी कुछ तो कोई बोलता है दादियाँ भी सिंधी, भाई भी सिंधी, तो दादी उसको टोली देती होगी। ये तो अपने ही संकल्प है ना व्यर्थ के। लेकिन फिर मैं किसी को देखती थी, सुनती रहती थी, बोलती नहीं थी। फिर थोड़े दिन बाद मैंने क्या देखा, दीदी संतरी दादी टेबल पर गई, एक भाई का नौकरी करता था, उसको भोजन देते थे, मतलब लंच। तो दादी सारा खोल के देख रही है। देखते हुए उन्होंने देखा ठीक से डाला हुआ नहीं है। अब वो तो बहुत साधारण भाई था। आप सोचिए हम लोग किसको देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से, सिंधी बहन, सिंधी दादी। इधर हम क्या देख रहे हैं, एकदम साधारण भाई को बहुत प्यार से, उसको उस समय किसी को नहीं बोला, अपने आप ठीक ठाक करके उसको भोजन डाल के दे दिया। ऐसे साधारण भाई आज भी वो आया हुआ भी होगा, मुझे याद है कलकत्ता, एकदम ऐसा साधारण। आज वो भाई को दादी बड़े प्यार से बैठती थी, बातचीत करती थी, सब कुछ देखा। तो मैंने कहा देखो हम लोग अपने व्यर्थ दादियाँ तो किसको देख के पुरुषार्थ करती है, आत्मा को देख के देखती है। वो साधारण भाई जो 100 रुपया भी नहीं कमाता हुआ, आज वो सेंटर में रह रहा है और अच्छी से कमाई कर रहा है, उसे नौकरी भी दिलाई। ये आंखों की देखी बात है। ऐसी और बहुत जो अनपढ़ बहनें थीं, आज वो सब सेंटर संभाल रही हैं। लेकिन उस सब बहनों को बैठकर 10 बजे हमारे यहाँ योग होता था। ट्रैफिक कंट्रोल 9:30 बजे नहीं करते थे, बजता था। लेकिन हमने कहा दादी खाना ऐसा हो जाता है, चाय ठंडी हो जाती है ना, तो 10 बजे सब बहनें योग में बैठती थीं क्लास में। और उस समय दीदी छोटी छोटी बहनों को कहती मुरली रिवाइज करेंगे, संतरी दादी। हम सोचते दादी इतना धीरे धीरे बोलती है, बोर हो जाते थे।
बहुत शांत धीरे से। लेकिन देखते दादी जो भी बात उस समय सुनाती थी, हम देखते दूसरे दिन वही मुरली में आती थी। कई बार ये नोट किया। और उन कन्याओं को ऐसी पालना दी जो अनपढ़ साधारण कन्या आज वो सेंटर पर रह रही हैं 30-40 साल से। और जो भाई आते थे 10 बजे, कोई कहते भैया ये बिजली ठीक कर दे रहे, भैया ये ठीक, कहते तुमने खाना पीना नहीं पूछा आने के बाद, सीधा सेवा दे दी। इतना ध्यान से उन साधारण भाइयों की सेवा करते हुए इन दादियों को हमने देखा। जो हमारी दृष्टि क्या गई पहले, ये शायद बड़े लोगों को ही पूछते हैं, साधारणों को नहीं पूछते। ये हमारा सोच होता था, हमारी गलतियाँ होती थी। तो दादियों को मैंने तो बहुत साधारण रूप से हर एक की पालना करते हुए आज अलौकिक रूप से ऐसी दी कि जो आज भी वो बहनें माताएं सेवा कर रही हैं। जैसे हमने देखा ना कि दादी कई बार कहती थी कि कहानियाँ भी सुनाती थी। जब हम लोग समर्पण होने से पहले जानकी दादी या कोई दादी कहती थी अरे फॉरेन में हम लोग तो साड़ी पहन नहीं सकते थे, फॉरेन में उस समय सूट पहनते थे, अब तो सब बहनें विदेशों में साड़ियाँ पहनती हैं। तो उस समय हमने कहा दादी वहाँ तो साड़ियाँ नहीं पहनते, सूट पहनते, तो यहाँ भी ऐसी सेवा होनी चाहिए। बोला नहीं, वहाँ साड़ी पहनेंगे ना तो फैशन लगेगा। ये मैंने सुना, ये मतलब कॉलेज से पहले की बात है, 73 की। तो मतलब सेंटर में साड़ी पहनने से मेहनत का काम है, तो ऐसी दादियाँ उत्तर देती हैं कि वो फैशन लगेगा विदेशों में। और प्रकाशमणि दादी हमको कहती था लो फौरन भेज देंगे, ये कर देंगे, सेवा करो। दोनों तरफ से ऐसे होता था। लेकिन मन में देखा, जब हम लोग गए लंदन में, मेरे साथ जो भी बहनें गईं, एक मार्केट में जा रहे हैं, हम 3-4 बहनें वाइट ड्रेस में हैं, एक ब्लैक सूटेड वोटेड बहन आई और सीधा कान में आर यू गोइंग इन फैशन परेड। मेरे को तो लगा 15-20 साल पुरानी बात याद आई कि जिस चीज़ को मैं विश्वास नहीं करती, दादी ने हमें ऐसे ही कह दिया। बाबा ने मेरा निश्चय और बड़ों पर विश्वास रखने की प्रेरणा क्या दी, वही शब्द बोले और कुछ नहीं, आर यू गोइंग इन फैशन परेड। तो दादियों के ऊपर निश्चय हुआ और विश्वास बढ़ा कि जो वो बोलती हैं उसको अंधश्रद्धा से नहीं, भावना से कम विश्वास करके निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। क्योंकि जानकी दादी एक पॉइंट और क्लास में बोलती थी कि भूलने वाली बात हम भूल जाएंगे, ना भूलने वाली बात बाबा भूलने नहीं देगा। जब बड़ी उम्र होती है बड़े लोग भूलने लगते हैं, तुम क्या भूल गए होंगे। तो दादी ये कहती थी, क्लास में बुलाती थी कि अगर हम भूल भी जाए ना, जो याद करने वाली बात होगी बाबा जरूर हमें क्या करेगा, समय पर याद दिला देगा। तो ये अपने ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए कि हम बाबा के कर्म क्षेत्र पर है, बाबा की ईश्वरीय सेवा पर है। अगर कोई भी कार्य हमसे कभी कुछ गलत होने वाला होगा, बाबा क्या करेगा, गाइड कर, बच्चे ये नहीं करो, रुका देगा। तो दादियों ने हमें ऐसी पालना दी, जिस पालना के अंदर हमने क्या देखा कि छोटी छोटी चीज़ जो ऑब्जर्व की। और निर्मल शांता दीदी क्या करती हुई, यहाँ कलकत्ता से आपको मालूम नहीं होगा, बैज भी वहाँ से बनने शुरू हुए, ट्रांसलाइट का चित्र कलकत्ता से शुरू हुआ, कोयला भी जाता था यहाँ, जो चूल्हे जलते थे। और जब कोयला जाता था धनबाद से कलकत्ता, कलकत्ता से वहाँ, सब काम होता था। तो एक बार 2 ट्रक कोयला एल्गिन रोड सेंटर के आगे खड़ा हो गया। वो जा नहीं सकता था, सड़क पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो वहीं उतार दिया। आप समझे, एक मेन रोड पर, मेन रोड है, हार्ट ऑफ द सिटी है, 2 ट्रक कोयला तो नहीं रहेगा। अब उसको कहाँ करेंगे। दीदी का सब छत पे चढ़ा दो। शाम का टाइम, रात मतलब 8-1 बजे का रात के टाइम। हमने कहा इतना कोयला खरीद सकते हैं क्या, लेबर नहीं ले सकते। मन में आता था कि ये दादियाँ क्या करिए, सारे बाल्टियाँ निकाली, सबको खुद भी उठाया दीदी ने, निर्मल शांता, और कोयला उठा के छत पे चढ़ाया जा रहा, छत पर। अब सबने देखा सारी रात और सुबह तक, सुबह के 12 बजे तक कोयला, 2 ट्रक कोयला, जो अभी छत मतलब वहाँ पर छत जैसा जगह था वहाँ सारा था। आप दादियों का त्याग, प्यार, समस्या देखकर एक और इंजीनियर भाई ने कहा जब दादी भी 2-1 बाल्टी उठा रही हैं तो हम क्यों नहीं उठा ले। नया भाई था और उस नाम भी याद अगर ईश्वर, उसने जैसे ही उठाया उसकी कमर और ठीक हो गई, उसका नचक पड़ी हुई थी। वो इतना खुश हुआ, दादी ने मेरा क्या कर दिया। और सुबह दीदी ने फिर क्या किया,
खूब अच्छे घी का हलवा बना के सारी क्लास को खिलाया। आप सोच सकते हैं वो कोयले के नहीं है, वो चूरा हो जाता है उसके लड्डू से बनाते, वो बनाते हुए भी दादियों को देखा लकड़ी। तो आज सब जगह इतनी बड़ी दादी साकार बाबा की आप लोग तो सोच भी नहीं सकेंगे। और कैसे प्यार से सिलाई करते हुए देखा, खाना बनाते हुए देखा। मतलब एका नामी जो कहते हैं ना कि उस समय जो बैगरी पार्ट में बाबा ने इन लोगों को त्याग तपस्या सिखाई, हर कर्म अपने हस्त कमलों से करना सिखाया। आज वो पूजनीय दादियाँ आज साकार रूप में भी आपने मोहिनी बहन का मैसेज सुना होगा, आज सारे वर्ल्ड में अपने अपने विशेष रूप से सेवा कर रहे। तो ये कार्य कौन करा रहा है? शिव बाबा निमित्त आप सभी बड़ी दादियों के निमित्त करा रहे हैं। तो वो भी मैंने देखा कि दीदी दादियाँ में आपस में प्यार भी, सब बहनें फिर जब काम करने लगती वो कोई कट पीस कपड़े आते थे सैंपल सारे रूम की, जैसे ये तो डिजाइन बनाया हुआ है फ्लोर का, तो दीदी कहती देखो जापान जैसा डिजाइन बन गया। वो कट पीस काट के बनाते, हमने सारे क्लास की चादर बना दी, सारे क्लासरूम की चादर बना देती थी। फिर बाबा से भी इतना प्यार। अरे माउंट आबू में तो बहुत ठंडी है, मशीन जो होती है ना स्वेटर बनाने की, वो भी कलकत्ता में थी। 108 स्वेटर कि बाबा के घर में नहीं शिवरात्रि पर सामान बेचते हैं सेवाओं के लिए। अभी तो आप सबको बिस्तर तकिया चादर सब घर एसी वेसी लगे हुए मिलते हैं, तब हम टाऊ में अपने सब साधन उठा के लेके आते थे। तो ऐसी दीदी का नहीं, इस बार स्वेटर बना के भाइयों के लिए भेजे। दीदी खुद बैठ के सिलाई स्वेटर की मशीन चलाती थी, माताएं बुनती थी, कोई लेबलिंग करता था, पैकिंग होती थी भी मधुबन के अंदर। तो वो जो प्यार से बाबा के बच्चों के लिए हम स्वेटर बनाकर भेज रहे हैं, ये प्यार हमने निर्मल शांति दीदी का अपने हाथ से करते हुए देखा, तो सिलाई करते हुए देखा, बुनाई करते हुए देखा, ब्रह्मा भोजन बनाते हुए भी, सिखाते हुए भी। तो ये जब प्रेरणा हम लोग देखते हैं कि कर्म करना कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसका कार्य कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपको कोई काम कार्य दे दे तो आप कैसे करोगे उसको? बहुत प्यार से करोगे। तो आज जो भी हम यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, आज कोई भी हम सेंटर का कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य किसका कर रहे हैं? बाबा के यज्ञ का। मुझे एक पॉइंट और किसी ने सुनाया था, चंदमुनी दादी अमित चंद भाई का ही सुना था कि जब हम छोटे छोटे थे अपने, तो बाबा से हम क्या कहते हैं, हमने कितने संबंध जोड़े हैं, बाप टीचर और सदगुरु, सब यही बोलते हैं। तो दादी बोली तुमने बाप टीचर सदगुरु तीनों संबंध जोड़े हैं? बोले हाँ। बोला नहीं, आप सबने जोड़ा होगा बाबा से। बाबा भी हो, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप के रूप में पालना कर रहा है, टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, गुरु के रूप में वरदान दे रहा है। लेकिन दादी का बोला नहीं। बोला क्यों? बोला तुम तो टीचर का ही संबंध जोड़ा है। बोला कैसे? मुरली सुनते हो टीचर बनकर, तो स्टूडेंट बनकर पढ़कर बस चले गए। बाप का परिवार का संबंध कहाँ है? परिवार के होते बाप और बच्चे से तो पूछते बाबा आज घर की क्या सेवा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो परिवार वाला व्यक्ति तो क्लास के बाद पूछेगा ना। तो हम सभी एक पारिवारिक रूप में कहाँ हैं? तो ये अनुभव होना चाहिए कि सचमुच बाप के रूप में है, टीचर के रूप में है, तो परिवार के रूप में हम फैमिली के रूप में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। बाबा जैसे मुरली भी सुनाते थे, हमको भी याद है। मुरली के बाद बाबा चैम्बर के रूप में बैठते थे, भी पहाड़ी पर घूमने भी ले जाते थे। दादियों के साथ मेरे को घूमना भी याद आया। अभी जानकी दादी के साथ जा रहे थे, चलते चलते जैसे बात कर रहे थे, तो एक बहन बोली दादी क्या फॉरेन में भी जैसे पेड़ के पत्ते गिरते ऐसा सब गंदगी रहती है? कितनी साधारण सी बात पूछ रही दादी। चलते चलते पत्ते आते चलते गिरते, मतलब बच्चे आते हैं, कोई बच्चे नए नए भी आते रहते हैं और पुराने क्या होते हैं, जड़ते हुए। जब बात वो की बात की, तो हम सभी भी क्या है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका चिंता दादियाँ नहीं कर रही हैं। दादी क्या पॉइंट कुछ है, ज्ञान की बातें कर रही हैं। जैसे निर्मल शांता दीदी का अनुभव पढ़ा होगा, सुना होगा कि बाबा जब कश्मीर में ले गए, किसी ने पूछा दीदी से ये पहाड़ी का रास्ता कहाँ जाता है, तो दीदी का पहाड़ी का रास्ता नहीं बता सकती, हाँ मैं परम धाम का रास्ता बता सकती हूँ। इतनी छोटी सी बात पे परम धाम का रास्ता बताया। वो तो संदेशी दादी के फादर, उन्होंने क्या हुआ, बाबा के बच्चे बन गए। तो हमारे ज्ञान के अंदर क्या है, दिल से कौन सी अलौकिक बात बाबा बुलवा देता है,
आप निमित्त होकर बोल देते हैं और उससे वो आत्मा के लिए वरदान बन जाता है। तो हमने निर्मल शांता दीदी के साथ तो यही सीखा। फिर हमको कहा तुम ट्रेनिंग कराओ। हमने कहा दीदी कैसे ट्रेनिंग कराएंगे, हमने ट्रेनिंग की नहीं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम 2 फॉरेनर बहनें थी, प्रतिमा और हम थे, रानी बहन थी, एक बहन और थी। ट्रेनिंग कराने बैठ गए और ट्रेनिंग में हमको मुरली सुनाना उस समय अच्छा लगता था, मुरली सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमारी ट्रेनिंग हो गई। आप समझे, कराने का दीदी का तरीका, जो काम नहीं आता वो करो। अब वो करेंगे तो करते करते क्या होगा, दूसरे को सिखाने में हम खुद सीख जाएंगे। तो आज भी उस 21 कन्या में आज भी बहुत सेंट्रल इंचार्ज बहने हैं। तो दीदियों का, दादियों का विशेषता क्या कि कर्म करना, खुद करके दिखाना, और कोई साधन नहीं था। मैंने अपनी निर्मल शांता दीदी को प्लेन जो चित्र होते थे कागज के, पुरानी मलमल की साड़ियों में पीछे, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं, मैदा का नहीं है, लेही सी बनाते हैं, चिपका के रिबन लगा के। पहला मेला कलकत्ता के काली घाट में हुआ था, उनके हाथ से चित्र तैयार करते हुए देखा। मतलब इतनी एकानामी में, और वो भी बाबा के बच्चे निकले, सब तरफ से दादियाँ आती थी, टिकट बेचते थे, बड़ी दीदी को बुला लेते थे। बड़ी दीदी जो मनमोहिनी दीदी थी, बड़े प्यार से पत्र लिख के मुरली अपने सुंदर सुंदर अक्षरों से लिख के भेजती थी। दीदी वही प्यार से मुरली सुनाती थी। इतनी सहज पालना, इतना सरल जीवन, कभी भी हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे बाबा की पालना ली हुई दीदी, लौकिक अलौकिक, हम लोगों को ऐसी पालना दी। और हमारा जोन, ईस्टर्न जोन, जिसको बाबा हमेशा वरदान देता है कि प्रत्यक्षता यहीं से होनी है। तो मैं तो बाबा को बोलती हूँ, बाबा आपने ये वरदान दिया हुआ है, होनी है तो होगी ही। आप सब समझते ना, ईस्टर्न जोन के सब भाई बहन, आप सब अंदर से संकल्प करो, बाबा हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आपको कैसे कराना है, तैयार कोई सेवा से नहीं होंगे। बाबा ने कई मुंडी में कहा, हमारे चेहरे, चलन, व्यवहार, कर्म, संबंध, संपर्क के, व्रति के, वाइब्रेशन के द्वारा होंगे। जरूर होगी, क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं, हमारे नहीं हैं। तो किस रूप से, एक सेकंड में क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये बाबा के बार बार वरदान आते, तो हम यही संकल्प, बाबा आपको कैसे कराना है, हम अंदर से तैयार रहोगे। तो जैसे हम सेंटर में समर्पित होने के लिए तैयार नहीं, बाबा को मालूम था, बाबा ने करा लिया, कर लिया, बैठ गए। अभी भी जो भी बाबा कहे, जैसे भी दादियाँ कहती थी, अभी निर्मल शांता दीदी कहती मुझे आज ही फ्रिज लाना है। मैंने कभी फ्रिज थोड़ी खरीदा, मुझे इस उड़ीसा की बहन ने आइसक्रीम नहीं खाई है, मुझे इसको शाम को खिला के भेजना है। हम कहे, दीदी बोलती थी क्लास से पूछो। मैं कहा क्लास से पूछना मतलब मांगना। मैं अपना, एक माथुर भाई आते थे ऐसे, मैंने कहा हमको फ्रिज खरीदना है, और नहीं 7 दिन का ही दिन हुआ होगा। तुरंत उस भाई ने कहा मेरा ही पार्क स्ट्रीट में एक दुकान पहचाने, मैं 10 बजे खुलेंगी, मैं आपको बता दूंगा। फिर उस दिन हम लोगों ने भोजन खिला दिया, अभी नाश्ता कर लो। नए भाई थे, उनको तो इतनी खुशी हो गई कि मेरी दोनों लड़कियों की शादी हो गई, मुझे तो इतनी सारी बहनें लड़कियों के रूप में मिल गई। 10 बजे गए, शाम तक हम फ्रीज ले आए, दोपहर तक, दोपहर के टाइम। मुझे आज तक याद है, मेरी वो छोटा सा तो जगह थी, फ्रीज को ऐसे पकड़े हुए उंगली भी लग गई थी, एकदम दर्द हो गई थी। लाके हमने आइसक्रीम जमाई, वो बहन खा के फिर वो उड़ीसा का चक्कर। पर जो करना है अभी करना, जो देखना डिले इज डेंजर उनका शब्द होता था। कोई टोली लेने में भी सुस्ती से बैठा रहेगा ना, तो निर्मल शांता डिले इज डेंजर, टोली खत्म हो जाएगी, लो ठीक से प्यार से। ऐसी का कार लेके आनी है। पहले तो गोल्डन गाड़ी कहती थी टैक्सी को, है ना, ऊपर गोल्डन कलर होता है, नीचे ब्लैक होती है। फिर एक भाई ने कहा नहीं दीदी गोल्डन टैक्सी में जाएंगी, नहीं कहा गाड़ी खरीदी है। ये गाड़ी खरीदने जाओ, देवार कंपनी पता की, सुबह गए, शाम तक हमको गाड़ी लानी है। कहानी सुनाती है अपनी बाबा की, एक दिन में कैसे काम हो जाए। लेटर लिखना नहीं आता है तो उसी को बोल दो, तुम ये लिख दो, हम साइन कर देंगे। सचमुच में देवार कंपनी में गई,
वाइट कलर की एम्बेसडर गाड़ी शाम तक लाके रख दी। गाड़ी का नंबर भी था 1307, मैंने 13 शिव बाबा 07 है और वो गाड़ी आ गई। तो दीदी के बोलने में जो कहते हैं ना बाबा के लिए बल है, शक्ति है, मतलब तुरंत दान, ये भी मैं भी मन में संकल्प रखती हूँ, तुरंत दान महावाक्य है। तुरंत दान मतलब ये नहीं कोई पैसे का दान होता है, तुरंत संकल्प और करो। तो यही दादियों की विशेषता रही। बहुत सारे अनुभव हैं सभी के साथ, तो वो तो थोड़ा समय मेरा दिल जैसे कहा जो सुनाया, तो अवश्य हम भी यही प्रेरणा लें अपने आप से कि जो बड़े कहें उसको आज्ञाकारी होकर करें। एक बल एक भरोसा शिव बाबा पर रख के बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर रखेंगे तो अवश्य बाबा समय पर जो भी आपको मदद चाहिएगी, जो भी मदद बाबा अवश्य करने के लिए तैयार है, बना हुआ है। और गुलदार दादी का वो महावाक्य याद रहते हैं, अधिकार से और प्यार से बाबा को कहो। बाबा को अधिकार से बोलो, बाप है, अधिकार से बोलो और प्यार से बोलो, हो नहीं सकता काम। बाकी शारीरिक बातें तो अपने अन्य पिछले 63 जन्मों के हिसाब किताब किसी ना किसी रूप में आएंगी, उसमें दुख नहीं होना चाहिए। सहज रूप से पार करके जो बाबा की सेवा मिले बहुत प्यार से करके खुश रहना है। ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा